देखें, अगर पीडीएम की हुकूमत और ये हुकूमत जो है इसका टोटल जो है वो लगाया जाए तो हमें तकरीबन 2 साल हुक्मरानी करते हुए हो गए, उसकी मेहरबानी से, ऊपर वाले की मेहरबानी से। क्या नैब हमने किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया है? हमने किसी को, कोई नैब का केस जो है इस दौर में नहीं बना, ना पीडीएम का, ना इन्होंने नैब को इस तरह बुरी तरह इस्तेमाल किया है। और चेयरमैन नैब उस वक्त का जिस तरह इस्तेमाल हुआ है, पता नहीं, मैं मिसाल गलत किस्म की नहीं देना चाहता। क्या इस चीज का कभी ये इतराफ करेंगे? आप तो करेंगे, लेकिन आपके और बहुत सारे साथी भी तो हैं ना। बात सुने, रॉन्ग जो है वो गलती जो है वो गलती है। मैं ये स्ट्रेस करना चाहता हूं और बार बार मैंने गौर साहब को भी कल भी कहा कि प्लीज जरूर एहतजाज करें, लेकिन जरा पिछले 4 साल के माजी पे भी नजर दौड़ाएं कि उसमें आपने क्या किया। जरूर दें जी, जरूर दें, हक है उनका, बिल्कुल दो दें उनको। मैं बिल्कुल कोई इसमें कोई खुदा न खास्ता, मैं इसी हाउस में जब 14 से लेके 13 से लेके 18 तक जो है हमारी हुकूमत थी, इसके प्रेमिसेस पे हम कब्जा रहा। जो शख्स जो है बाद में सदर बना इनका, उसने बकायदा उसकी टेलीफोन कॉल जो है रिकॉर्ड के ऊपर है, उसने टीवी की बिल्डिंग जलाई, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्जा हुआ। क्या हमने कोई ऐसी बात की है? 4 साल 4.5 साल इनकी हुकूमत रही है। अपने माजी के ऊपर थोड़ी देर के लिए तो नजर दौड़ाएं कि इनका माजी रहा क्या है, इन्होंने अपनी हुक्मरानी में क्या किया है, या जब ये अपोजिशन में थे उस वक्त क्या किया है। जनाब डिप्टी स्पीकर, अगर हमने नई रवायात को जन्म देना है तो कम से कम माजी की जो गलतियां उस पर पशेमानी का तो इजहार करना चाहिए। मेरी सिर्फ इतनी दरखास्त है, पशेमानी का तो इजहार करना चाहिए कि इन लोगों ने ज्यादतियां की हुई हैं। आप देखें, वजीर आजम, इस वक्त जो वजीर आजम है, पिछली 1.5 साल की हुकूमत में भी वजीर आजम था, उसकी बेटियां अदालतों में जाती रही हैं, इन्होंने उनके ऊपर मुकदमे बनाए। क्या ये सियासत है? ये तो जाती दुश्मनी है। ये दुश्मनियों के बीच वो कल देखें, और फिर ये देखें कि यहां पे बड़े बड़े मेरे दोस्त हैं, मैं उनका एहतराम करता रहा हूं, करता रहूंगा। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी वो बेईमान है, उनका तल्लक है उनसे। मैं गिला जो है फ्लोर पे कर रहा, मैं नाम नहीं ले रहा, वो उनको मैंने कल उनसे गिला किया है। जनाब आला, आज एजेंसियों की बात हो रही है। जलसे के बाद जो है तकरीबन सारी रात जो है, एजाज सैयद इज ऑन रिकॉर्ड, सारी रात गंडापुर जो है यहां पे कोसार में ISI वालों के पास बैठे रहे हैं सारी रात। ये उनसे पूछे तो सही, हम नहीं पूछते, हम नहीं ये जुर्रत करते। यही पूछें कि वे वहां पे क्या करने गए हुए थे। असद कैसर साहब के घर मीटिंगें होती थी, मैं उन अफसरों के नाम भी बता सकता हूं जो हमारी मीटिंग हो रही थी और बाहर वाले कमरे में बैठे होते थे। सर, आज उसी अदारे के खिलाफ बोलते हैं, कल उनके गोद में बैठे हुए थे। सर, ये कॉन्ट्रडिक्शंस हमारी सियासत से खत्म होनी चाहिए। अगर हुई हैं तो उनके ऊपर कोई ना कोई इजहार अफसोस करना चाहिए। अगर ये जो कल चेयरमैन बिलावल ने प्रपोजल दिया है, वहां से हम एक नई इब्तिदा करना चाहते हैं, तो कम से कम माजी के ऊपर जो है तासुफ जो है उसका इजहार जरूर होना चाहिए। आप आखिरी रात जो थी, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ, इसी जनाब डिप्टी स्पीकर, आपकी सीट के से 20 मिनट के अंदर 52 बिल पास हुए। कोई याद है किसी को? और उसके बाद असेंबली डिसॉल्व की गई, याद है किसी को? और अब जो है कानून और कायदा जो है सिखाया जा रहा है
ये बातें जो हैं एक अच्छे स्टार्ट की नहीं है। अगर आपने तलखी कम करनी है, आपने ये एक्रिमनी कम करनी है सियासत के अंदर, तो उसके तरीके भी जो है ना वो हैं, उन तरीकों को इस्तेमाल करें। कल किसी ने कहा कि ईवान कमजोर था जब हम हुक्मरानी यानी पीटीआई हुक्मरानी करते। ईवान कमजोर नहीं था, आपने ईवान जो है एस्टेब्लिशमेंट के पास यरगमाल रखा हुआ था ताकि आपका इक़्तिदार कायम रहे। Two wrongs do not make right, one right. मैं कुछ थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ कि जरा कंट्रोल कर लेता हूँ। नमाज का टाइम होने वाला है ख्वाजा साहब। जनाब आला, या जरूर दें, बिल्कुल आपका हक है, जरूर दें, जरूर जवाब दें। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर माजी को डिलीट करना चाहते हैं तो एक दफा माजरत उस पर कर लें जो यहां पे हुआ है, और अगर हमसे कोई गलती हुई है बताएं कि पिछले 1.5 साल में या इसमें क्या क्या आपको क्या विक्टिमाइजेशन हुई है। जो परसों वाकया हुआ है हमने उस पर माजरत कर ली। उस वाकये की कोई कैटेगरी, हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, कोई हमें डिली डैली नहीं किया, कोई ड्रैग नहीं किया। स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई, इधर से कमेटी की डिमांड आई, और जो एक्सेस है आपको स्पीकर साहब के पास, हमें तो एक्सेस नहीं थी। ख्वाजा साहब, अब जो ऑनरेबल मेंबरान रह गए हैं वो फिर कल 3 बजे इजलास होने को है, तो वो उसमें उनको सबको मौका मिलेगा। आप वाइंड अप करें प्लीज कि हम जुम्मे की नमाज में शरीक हो सकें। मैं 10 सेकंड 20 सेकंड में वाइंड अप करता हूँ। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं तो उस कमेटी से कल फारग हो गया हूँ, लेकिन मैं जो है जरा मौका दें। आप तो मुझसे अलहदगी में भी बात कर सकते हैं, आपका तो मेरा ताल्लुक है, मैं उस ताल्लुक को रिकॉग्नाइज करता हूँ। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, ख्वाजा साहब, आपसे बातें करने का तरह ताला हो जाता है बंदा। जी वाइंड अप करें प्लीज। मेरी दरख्वास्त है, आपकी वसातत से यहां बैठे हुए दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि प्लीज, मैं दरख्वास्त करता हूं कि जो 4 साल में जो कुछ अपोजिशन के साथ हुआ है, नवाज शरीफ से लेके शहबाज शरीफ, उसकी फैमिली, उसके भतीजे भी कैद थे, साद रफीक कैद था, उसके भाई भी कैद थे, शाहिद अब्बासी कैद था। एक आदमी हमारी लीडरशिप में से जो कोई बचा नहीं था जो कैद नहीं था। क्या कोई इस किस्म की बातें रिपीट हुई हैं? जिस तरह हमने तासुफ किया है, इनके साथ जो है खड़े हो गए हैं कंधे से कंधा मिला के, क्या इनमें इतनी जुर्रत है? और दूसरा यह है कि मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, और गंडापुर 2 नंबर आदमी है ना, उस पर ट्रस्ट करें।